नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे ही देश भर में भारतीय जनता पार्टी निशाने पर बनी हुई है विपक्ष के। जी हां, राजनीति की दुनिया में इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार के कुछ ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं जिससे विपक्ष नाखुश है और विपक्ष लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर भी कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में, बल्कि बात करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बात करेंगे यहाँ पर टीएमसी के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। आपको बता दें कि दावा ये किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जहां एक तरफ दिल्ली दौरे पर हैं और इस दिल्ली दौरे के दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुलाकात कर सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि आखिरकार इस मुलाकात के पीछे का राज क्या हो सकता है। शिष्टाचार भेंट कही जा सकती है ये मुलाकात, या फिर यहाँ पर राजनीति पर कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए, जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं ममता बनर्जी 4 अगस्त के दिन दिल्ली आई हैं और दिल्ली में अब वह जिस तरीके से अहम फैसले ले रही हैं अपनी पार्टी के लिए, वहीं दूसरी ही तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी से वह मुलाकात कर क्या कुछ फैसले लेंगे? क्या सिर्फ वह शिष्टाचार भेंट के लिए दिल्ली आई हैं? दरअसल आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक है और नीति आयोग की बैठक में वह शामिल होने के लिए आई है और साथ ही साथ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ी मजबूती मिल सकती है अगर वह यहाँ पर दिल्ली आई है। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस के चलते तमाम मुश्किलों का सामना कर रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वह सोनिया गांधी से मिलने भी पहुंच सकती हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो ममता बनर्जी को लेकर एक और बड़ी खबर आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती हैं और अब उनकी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी जो ईडी की गिरफ्त में है, पार्थ की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से तकरीबन 50 करोड़ रुपए का ज्यादा का कैश मिला और बड़े पैमाने पर गोल्ड भी बरामद हुआ। ऐसे में देखा जाए तो इस बीच बंगाल भाजपा के सीनियर नेता ने अपनी बात कही है। जी हाँ, सीनियर नेता रहे तथागत रॉय ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक सलाह दे दी है। आखिरकार क्या पीएम नरेंद्र मोदी उनकी सलाह को मानेंगे? दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। तथागत रॉय लिखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी को सलाह दी है कि उन्हें जनता को यह समझाना चाहिए कि उनकी ममता बनर्जी से कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिख दिया कि कोलकाता में सेटिंग को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही हैं। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा है तो क्या तृणमूल कांग्रेस के हत्यारे और चोर इसी तरह खुला घूमेंगे? इसलिए कृपया हम लोगों को ये भरोसा दिलाएं कि ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग भी किया है और यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रख दी है। आपको बता दें कि हाल ही में बंगाल भाजपा के सीनियर नेता दिलीप घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी इसलिए पीएम मोदी से मिलने वाली हैं कि लोगों को वह ये संदेश दे सकें कि उनकी सेटिंग हो गई है। और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कह दिया था कि ममता बनर्जी इन दिनों मीटिंग्स का इस्तेमाल कर संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। इस तरीके से अब देखा जाए तो अब यहाँ पर तमाम बातें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब ममता बनर्जी जब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी, किन रणनीतियों पर बात होगी? क्या वाकई में पार्थ चटर्जी को लेकर यहाँ पर बात होगी? साथ ही साथ आपको बताते चले कि टीएमसी के नेता सुखेंदु रॉय ने उस वक्त जवाब दिया कि बीजेपी के लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मीटिंग के दौरान जीएसटी के साथ साथ कई मसलों को उठाने की तैयारी की है। जी हाँ, मुलाकात में अब ये अहम फैसले लिए जाएंगे। जीएसटी जो खाद्य पदार्थों
बातों पर बढ़ा दी गई है, इसको लेकर वह बात करने वाली हैं। दिलचस्प होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मुलाकात के बाद क्या उनकी बातों को मानेंगे। दिलचस्प होने वाला है कि कांग्रेस जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतर आई है, राहुल गांधी को हिरासत में भी लिया गया। ऐसे में क्या वाकई में केंद्र सरकार उनकी सुनेगी? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा जब ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।